Hello guys, myself Mayuri Kharge. So let's start introduction to pathology of blood and urine. So guys, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूरिन के बारे में सब बताया था, तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी ऑफ ब्लड, लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ओके, lymphocyte are type of white blood cell and a part of immune system. They are found in lymph, that is why they are called a lymphocyte. मतलब क्या, लिम्फोसाइट एक टाइप है वाइट ब्लड सेल का और एक पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होती है, जो कि फाइट सिस्टम होती है, एनी बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे बॉडी में घुसते हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है, तो इसे लिम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। दे आर फाउंड इन लिम्फ, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ में। दैट्स इज वाई दे आर कॉल्ड लिम्फोसाइट, इसलिए इसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। दे आर 20 to 30% ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये कितने होते हैं, तो 20 to 30% वाइट ब्लड सेल के होते हैं। मतलब क्या है, लिम्फोसाइट एक पार्ट है, वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है जो कि इम्यून सिस्टम, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। ओके, तो वाइट ब्लड सेल कितने होते हैं, टोटली 20 to 30% होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके MCQ टाइप में। दे आर टू मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बीटा सेल एंड टी लिम्फोसाइट टी सेल। बी लिम्फोसाइट को बीटा सेल कहा जाता है और टी लिम्फोसाइट को टी सेल कहा जाता है। अब बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी जो कि फाइट करती है दैट अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया वायरस एंड टॉक्सिन। जो मैंने अभी बताया था कि वो क्या करता है, तो फाइट करता है। फाइट किसके अगेंस्ट करता है, फाइट बैक्टीरिया वायरस एंड टॉक्सिन। टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल, होस्ट सेल, डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल। ओके, सेल है टी सेल डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल। टी सेल क्या करता है, इन्फेक्टेड बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब क्या, जो हमारे बॉडी है उसमें जो इन्फेक्टेड सेल है उनको क्या करता है, तो डिस्ट्रॉय करता है। ये एक होस्ट सेल होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर सेल को, यानी एक्टिवेट क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। काउंट ऑफ लिम्फोसाइट, चलिए काउंट ऑफ लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का काउंट कितना है टोटली, वो हम जानेंगे। तो बी लिम्फोसाइट 100 to 600 सेल्स माइक्रो लीटर, टी लिम्फोसाइट 500 to 1200 सेल्स पर mm3। ओके, इतना होता है। इनकी जो वैल्यू है, इनका जो काउंट है वो MCQ में पूछा जा सकता है। फंक्शन, अब लिम्फोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है, दे हेल्प इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, तो हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, तो अपने इम्यून सिस्टम को। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, अभी बताया था कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारे बॉडी में जब बैक्टीरिया या वायरस या एनी टॉक्सिन एंटर करता है तो क्या करता है, जो अपना वाइट ब्लड सेल है वो क्या करता है, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जैसे ही वो एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया को या वायरस को मार डालता है। दे फाइट अगेंस्ट फोरिजिन सब्सटेंस, दे फाइट अगेंस्ट फोरिजिन सब्सटेंस, जो कि अननोन सब्सटेंस होंगे उसके अगेंस्ट भी ये फाइट करता है। डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल हैं जो कि बैक्टीरिया या टॉक्सिन इन्फेक्टेड किया होगा उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे वो इन्फेक्टेड सेल हमारे नॉर्मल सेल या जो अच्छे सेल है उसे खराब ना करे। दे किल ट्यूमर से, ओके, जो ट्यूमर प्रोड्यूस होंगे उसके सेल को भी ये किल करता है। अब नॉर्मल लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट जब अब नॉर्मल होंगे तो क्या होगा, उसमें कौन सा डिसीज़ होगा या क्या होगा ये बताएंगे। काउंट एंड इंक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 4000 माइक्रोलीटर इन एडल्ट, इट इज़ कॉल्ड लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फ मतलब पता है वाइट ब्लड सेल, यानी साइटोसिस का मतलब है कि इंक्रीज होना, नॉर्मल अकाउंट से इंक्रीज होना, इसे कहा जाता है लिम्फोसाइटोसिस।
cease. High lymphocyte count indicate any of following condition. जब लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज होगा तो जो नीचे दिए गए कंडीशन है वो होंगे. इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन पता है? यस, एनी बैक्टीरिया एनी वायरस से आपको इन्फेक्शन होगा आपके बॉडी में. कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. क्या होता है? तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सिग्निफिकेंस ऑफ इरेथ्रोसाइट. अब इरेथ्रोसाइट में मतलब रेड ब्लड सेल. ओके, तो इसका मतलब यूज़ क्या है? इरेथ्रोसाइट क्या करता है आपके बॉडी में वो बताएंगे. ट्रांसफरेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू. यह क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है. किसमें? लंग्स टू टिश्यू, मतलब अपने लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है अपने टिश्यू पे. ट्रांसफरेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ट्रांसफ़र करता है कार्बन डाइऑक्साइड भी, CO2. ट्रांसफरेंट वेस्ट फ्रॉम टिश्यू ऑफ किडनी. ट्रांसफ़र क्या करता है? वेस्ट भी ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें? टिश्यू टू किडनी, टिश्यू टू किडनी. अब डिसऑर्डर ऑफ इरेथ्रोसाइट एंड देयर सिग्निफिकेंस. अब हम क्या जानेंगे? डिसऑर्डर, इरेथ्रोसाइट के क्या डिसऑर्डर है एंड देयर सिग्निफिकेंस. ओके, तो इरेथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल. एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या? कि डिफिशियंसी होती है ब्लड की अपने बॉडी में, उसे एनीमिया कहा जाता है. मतलब डिफिशियंसी ऑफ RBC और हीमोग्लोबिन. RBC को हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है और इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है. इरेथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज. ओके, इन ब्लड. अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब आयरन की डिफिशियंसी होती है. ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 एंड विटामिन B9 ये होता है. पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 डिफिशियंसी, B12 की डिफिशियंसी होती है. हेमोलाइटिक एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज्ड RBC काउंट. पॉलीसाइथेमिया, थीमिया मतलब क्या होता है? RBC का जो काउंट है वो इंक्रीज होता है, उसे हेमोलाइटिक एनीमिया भी कहा जाता है. हीमोग्लोबिनोपैथीज. सिकल सेल मीन्स व्हाट? जो RBC है हमारे, वो RBC का जो शेप होता है वो शेप जो है तो उसमें चेंज होता है, मिस शेप होता है उसका. रेड सेल एंजाइम डिफिशियंसी G6PD कहा जाता है. हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड होता है. इट कैन पॉइजन ऑर्गन एंड लीड टू कैंसर. ये जो है ना इरेथ्रोसाइट के जो डिसऑर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. विटामिन B12 मतलब एंड विटामिन B9. ओके, जो विटामिन B12 होता है उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और जो विटामिन B9 होता है उसे पर्नीसियस एनीमिया कहा जाता है. मेरा यहाँ ज़रा नीचे और ऊपर का ज़रा हुआ है, तो आप ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ध्यान में रखिए कि विटामिन B12 है और विटामिन B9 का पर्नीसियस एनीमिया होता है. ओके, तो यह आप याद रखिए. प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल. प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है. आर स्मॉल, वो कैसे होते हैं? तो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता. रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है और वाइट ब्लड सेल का तो पता है ब्लड सेल. दे आर फॉर्मड बाय बोन मैरो. ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं. रेड ब्लड सेल भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. दे मेनली प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग एंड स्टॉप ब्लीडिंग. प्लेटलेट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? प्लेटलेट का मेन यूज़ क्या है? दे मेनली प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग. वो क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉट करते हैं, मतलब आपको कहीं पे इंजरी होगी या कहाँ पे आपको जख्म होगी तो थोड़ी देर बाद उस पर एक लेयर होती है, जैसे कि आपका ब्लड बाहर नहीं जाता, वो थिक होता है और आपका ब्लड स्टॉप होता है. तो ये प्लेटलेट का काम है. स्टॉप ब्लीडिंग स्टॉप करता है. जिनको डायबिटीज़ होता है ना, उन पे वो लेयर नहीं बनती, मतलब प्लेटलेट वो लेयर नहीं बनाता, उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता जल्दी, इसलिए उनका ब्लड ज़्यादा फैलता है और उन्हें
जब भी इंजरी होगी या एनी ज़ख्म होगी तो जल्दी नहीं रुकता ब्लड। अब हम रोल ऑफ प्लेटलेट्स, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड कोएगुलेशन एंड फिब्रिनोलाइसिस। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन मीन्स व्हाट? दे सिक्रेट सीरोटोनिन विच कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। वैसोकंस्ट्रिक्शन मीन्स व्हाट? तर क्या होता है, तो सिक्रेट किया जाता है किसको? सीरोटोनिन को। और वो सीरोटोनिन क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन करता है किसको? ब्लड वेसल को। ओके, मतलब हमारा प्लेटलेट का रोल क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करने का। ब्लड क्लॉटिंग करने का काम है, तो वर्क कैसा करता है? तो वो क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन। मतलब क्या? जब आपका ब्रेन सीरोटोनिन सिक्रेट करता है, जब भी आपको जख्म होती है, आपको इंजरी होती है, तो सिक्रेट होता है, क्या सिक्रेट होते हैं? सीरोटोनिन। और वो क्या करते हैं? तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि आपका ब्लड बाहर ज़्यादा जाता नहीं, वो एक लेयर उसके जख्म के ऊपर एक लेयर बनता है, जैसे कि ब्लड आता नहीं, 1-2-3 सेकंड या 1 मिनट पर्यंत ब्लड बाहर आता है, पर उससे आगे नहीं आता। ब्लड कोएगुलेशन इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कोएगुलेशन मतलब क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल किस में होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, फिब्रिनोलाइसिस ये भी एक कंस्टिट्यूएंट है प्लेटलेट का। प्लेटलेट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द क्लॉट एंड हीलिंग ऑफ डैमेज ब्लड वेसल। आपको बताया था कि ये क्या करता है? तो प्लेटलेट ब्रेक डाउन करता है क्लॉट का एंड हीलिंग करता है, मतलब वो जख्म भर लेता है ऑफ डैमेज ब्लड वेसल का। अब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। अब प्लेटलेट जो है हमारे मतलब थ्रोम्बोसाइट जो है उसका अब नॉर्मल काउंट होगा, तो उसे क्या होगा? लो लेवल। जब इसकी अब प्लेटलेट की लो लेवल होगी तो क्या होगा? तो इम्प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होगा, ब्लड क्लॉटिंग इम्प्रॉपर होगा। ओके, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, मतलब क्या होगा? तो आपको जो जख्म होगी, जो इंजरी होगी, उसमें ब्लड जो रिलीज होगा उसका टाइम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब प्रोलॉन्ग होगा। यूजुअली हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा वो भी हेवी होगा। ओके, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, जो ब्लड है आपके यूरिन में और स्टूल में भी प्रेजेंट होगा। फैटिग्यू ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज, आपके गम्स पर और आपके नोज में भी ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लड प्लेटलेट काउंट बिलो नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब आपको ये जो कैटेगरी है जैसे कि लो और हाई, ये ध्यान में रखनी है। वाइट ब्लड सेल की भी, रेड ब्लड सेल की भी और प्लेटलेट की भी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया MCQ टाइप है। ओके, आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये सिलेबस में भी है, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जैसे कि आपको RRB में भी एक इसका फ़ायदा होगा, और एनी एग्ज़ाम जो फार्मासिस्ट के होंगे उसमें सभी में होगा। और जो लोग डी फार्म या डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दे रहे हैं उनके सिलेबस में भी ये होगा। तो ये जो नोट्स हैं ऐसे ही प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी बी फार्म किया है, मैंने भी कॉलेज के एग्ज़ाम में ऐसे ही नोट्स बनाकर ऐसे ही पेपर दिए थे और मेरा भी रैंक आया था, फर्स्ट रैंक आया था। जो आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं बता सकती हूँ कि आपके कैसे पेपर देने होंगे, वो कैसे एग्ज़ाम के में कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह। अब चलिए अब देखते हैं, जब प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइट, इसका जब काउंट बिलो होगा मतलब कम होगा, नॉर्मल रेंज से कम होगा, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। ओके, ये ध्यान में रखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब नॉर्मल से भी काउंट बिलो। ब्लड प्लेटलेट काउंट हाई लेवल होगा तो थ्रोम्बोसाइथेमिया होगा, थ्रोम्बोसाइथेमिया। ओके, हाई लेवल ऑफ प्लेटलेट कैन कॉज डेंजरस क्लॉट, हाई लेवल प्लेटलेट कैन कॉज डेंजरस क्लॉट इन ब्लड वेसल, इंक्रीजिंग रिस्क स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। जी, प्लेटलेट का काउंट हाई होगा तो डेंजरस होगा, किसके लिए? जब ब्लड वेसल इंक्रीज होंगी तो रिस्क स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, स्ट्रोक मतलब ब्रेन में स्ट्रोक आते हैं,